हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है अपने कंज्यूमर को, अपने बायर को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर। जो सेलर है, जो सामान बेचता है, शॉपकीपर है, वो अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, उसकी एक्टिविटी से, सेलर की एक्टिविटी से अपने कंज्यूमर को, अपने बायर को प्रोटेक्ट करने को क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मत का मतलब है सेफ गार्डिंग द बायर फ्रॉम द अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय द सेलर। जो सेलर है, जो सामान बेच रहा है, अगर वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है, उससे अपने बायर को प्रोटेक्ट करना या सेफ करना। ये इंश्योर करता है कि कंज्यूमर को सिर्फ अच्छे गुड की प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है वो उसको ना मिले, जो अनसेफ प्रोडक्ट्स है वो उसको ना मिले। फेयर प्राइसेस दैट मीन एमआरपी पे ही सामान बेचे वो, ओवर चार्ज करके सामान ना बेचे, 20 का सामान 30 पे ना बेचे। एंड गुड सर्विसेज, उसको हमेशा सही सर्विसेज ही प्रोवाइड हो। हेल्प मेंटेनिंग द ट्रस्ट बिटवीन द बिजनेस एंड द कंज्यूमर। ये हेल्प करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि जो बिजनेस है और जो कंज्यूमर है, इन दोनों का आपस में ट्रस्ट बना रहे। जो कंज्यूमर है वो बिजनेसमैन पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है, द नेक्स्ट इज द मीनिंग। प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम द फॉल्टी एंड द अनसेफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स अनसेफ होते हैं, इलीगल होते हैं, जिसको यूज करना इट्स नॉट द सेफ, तो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को ना मिले। डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, दैट मीन्स कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देना, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या हाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे बहुत जगह लिखा होता है कि 100% है कि आपका वेट लूज हो जाएगा, तो वो गलत होता है। या किसी मेडिसिन पे लिखा होता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, सो मिसलीड करते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ओवर चार्जिंग, प्रोडक्ट को ओवर चार्ज करना, जैसे 20 का प्रोडक्ट 40 पे बेचना, तो ये भी क्या है? गलत है, अनफेयर है। तो ये सारी चीजें जो सी है, इन चीजों से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने को क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये इंश्योर करता है कि फेयर ट्रीटमेंट मिले। मेरे सारे कंज्यूमर्स को सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सेफ्टी, उनके पास सिर्फ सेफ प्रोडक्ट्स ही पहुंचे। एंड द जस्टिस फॉर द कंज्यूमर। इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, अनऑर्गेनाइज्ड, अनअवेयर। हमारे कंट्री में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि वी हैव द कंज्यूमर कोर्ट्स ऑल्सो। तो उनको कुछ किस बहुत अनअवेयर है वो। ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंगली कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ताकि कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सके। सो इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, कंज्यूमर आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। देर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द कंज्यूमर वेलफेयर। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है कंज्यूमर के हक के लिए लड़ रही है, या जो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए बनी हुई है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या इंकरेज करता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो स्टेब्लिश होनी चाहिए। क्यों स्टेब्लिश होनी चाहिए? ताकि कंज्यूमर अवेयर रहे, कंज्यूमर को पता हो कि मतलब कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, सो आई कैन स्टैंड बाय इट, मैं उसके खिलाफ लड़ सकता हूँ। ठीक है। give them the legal power to file cases against the big companies on the behalf of the कंज्यूमर। ताकि वो जो कंज्यूमर, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कंज्यूमर के बिहाफ पे केस लड़ सके, उनके बिहाफ पे फाइल कर सके केस को। अब तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स है, अगर कुछ गलत प्रोडक्ट उनको मिलता है तो वो उसी टाइम उस कंपनी के अगेंस्ट फाइल कर देते हैं केस। आपने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे। ठीक है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, अब कंज्यूमर बहुत एक्सप्लॉयट होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। आपने भी बहुत बार ऐसा फील किया होगा कि या तो आपको गलत प्रोडक्ट मिलता है, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है, या तो आपको प्रोडक्ट जो सा मिलता है वो टूटा फूटा होता है। सो ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस सेलर करते हैं हमारे साथ, या आपको ओवर चार्ज करके प्रोडक्ट बेचते हैं। सो ओवरचार्ज हो जाए, अडल्ट्रेशन में लावट करके कुछ बेचा हो, डिफेक्टिव खराब गुड बेचा हो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में बताया हो कि ये इस प्रोडक्ट के साथ ये फ्री है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हेल्प करती है इन प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए, कि जो सारी गलत अनफेयर प्रैक्टिसेस है ये मेरे कंज्यूमर के साथ ना हो और मेरा कंज्यूमर सही रहे, सेफ रहे। अगला है हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंस। जो हमारा कंज्यूमर है, ठीक है, जो लोग हैं वो बहुत अनअवेयर है, उनको नहीं पता उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बोलता है कि लोगों को अवेयर कराओ, लोगों को बताओ कि उनके पास राइट्स हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके पास
कंज्यूमर कोर्ट्स है, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो वहां पे जाके अपने लिए लड़ सकते हैं। ठीक है। तो अवेयर अमंग द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड अबाउट द वेरियस रिड्रेसल एजेंसीज दे कैन अप्रोच टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, सो रिड्रेसल एजेंसीज है जहाँ पे जाके वो ये कह सकते हैं कि वी वांट द कंपनसेशन, हमें कंपनसेशन चाहिए या हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव ये इंपॉर्टेंस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, पहले हमने करी थी फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर है उसको ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है वो लोगों को बताओ ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों। और साथ में कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर इज वेरी अवेयर अबाउट द राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है एज अ बिजनेसमैन। सो प्रोटेक्ट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर मेरे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो लोगों का मुझ पर ट्रस्ट बनेगा कि यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है तो ये जो बिजनेस है ये गलत एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकता। तो अगर लोगों का मुझ पर ट्रस्ट बनेगा, कंज्यूमर्स का ट्रस्ट बनेगा, सो क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए एक बिजनेस सर्वाइव आउट करेगा मार्केट में। ठीक है। वो बिजनेस बंद नहीं होगा। अगर लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा, वो अडल्ट्रेशन कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, तो बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। अगला है कंज्यूमर आर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, विदाउट कंज्यूमर बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। ये एक साथ है, ये अलग पॉइंट नहीं है। अब कंज्यूमर उनसे है वो पर्पस है बिजनेस का, दैट मीन्स एक बिजनेस के पास कंज्यूमर्स होने बहुत जरूरी है। अगर किसी बिजनेस के पास कंज्यूमर्स नहीं है तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो कंज्यूमर्स के बिना बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उसी कंज्यूमर को अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स दें, मिसलीड इंफॉर्मेशन दें, ओवरचार्ज करके दें, तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और वो हमसे सामान नहीं खरीदेगा, हमारे प्रोडक्ट का सामान खरीदना बंद कर देगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो चला जाएगा और हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए कंज्यूमर क्या है, पर्पस है बिजनेस का। और कंज्यूमर का ट्रस्ट कैसे बनता है, बिकॉज उसको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो बिजनेसमैन गलत नहीं कर सकता, बिजनेस से सारे सही चल रहे हैं। और उसके पास एक्ट है, अगर कुछ गलत होता है तो वो वहां पे जाके रिड्रेसल एजेंसीज के पास जा सकता है। एजुकेटेड कंज्यूमर हेल्प द बिजनेस ग्रोथ बाय द इम्प्रूविंग क्वालिटीज। अब आपने देखा होगा आए दिन गए क्या होता है, रोज नया नया प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में क्या आता है, एडवांसमेंट आती है, नया नया प्रोडक्ट्स आता है, उसके साथ के नई नई चीजें बननी शुरू हो जाती है, बिकॉज कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा है, मार्केट में रोज कुछ नया आता है। बिकॉज वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं, उनको पता है अगर हम क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे तो कंज्यूमर किसी और के पास चला जाएगा। तो इसीलिए जो एजुकेटेड कंज्यूमर है, जो सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स के पीछे भागता है, तो उनको पता है कि हमने उसको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, अगर नहीं दिया तो वो किसी और ब्रांड के पास चला जाएगा। प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज, हमने अपनी सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उसको खराब नहीं करना है, जो सोसाइटी से लिया है उसको वापस भी करना है। नेक्स्ट वी हैव द शो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिलेटेड टू द पीपल। अगर सोसाइटी में लोग हैं, हमने उनके बारे में भी सोचना है, हमने उनको गलत चीजें नहीं बेचनी है। ठीक है। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल एज अ businessman. Give the moral and the ethical justification to the business activities. Moral, हमें हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ मॉरल एथिकल वैल्यूज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं। वो जो काम कर रहा है, जो उसका बिजनेस है वो सही होना चाहिए, उसके जो वो लॉस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कि उसका जो काम कर रहा है वो इलीगल है, वो लीगल काम होना चाहिए। अगर वो लीगल काम कर रहा है तो ही वो एक एज अ मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा बिजनेस एक्टिविटी को। क्योंकि हर कोई बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कुछ गलत सामान बेच रहे हो लोगों को, तो वो आपके एथिकल और मॉरल जस्टिफिकेशन को प्रोवाइड नहीं करता है। सो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो वो एथिकल होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। हेल्प्स अवॉइड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो ये अवॉइड करते हैं कि गवर्नमेंट इतना इंटरवेन नहीं करे। अगर आप सही सामान बेच रहे हो, अगर आप गलत सामान बेच रहे हो तो लोग आपको वैसे कंप्लेंट कर देंगे, और नहीं तो गवर्नमेंट भी इंटरवेन करेगी। नेक्स्ट वी हैव द लीगल प्रोटेक्शन फॉर द कंज्यूमर। सबसे पहले एक्ट बना था 1986 में, दूसरा एक्ट बना था 2019 में, उसी का ही अपडेटेड वर्जन था। ये एक्ट क्या कहता है कि मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड्स एंड द पुअर सर्विसेज। अगर आप कुछ गलत सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड करो, अब अगर आप कोई भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, कोई मशीन खरीदने जाते हो, तो वो आपको चेक करके देते हैं ताकि गलत ना हो। वो जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, कोई मशीन ले रहे हो, वो बर्स्ट ना कर जाए, तो आपको चेक करके प्रोवाइड आउट करते हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहे गलत गुड से या पुअर सर्विसेज से।
कंज्यूमर कैन कंप्लेन, अगर तो आप गलत कर रहे हो एज अ बिजनेस, तो आपको क्या करेगा, वो ओवरचार्ज कर रहे हो या फॉल्स एडवर्टीजमेंट शो कर रहे हो, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है, ड्रेस एजेंसी जा सकता है आपकी कंप्लेंट करने के लिए कि 20 का सामान 30 का बेच रहे हैं, या फॉल्स एडवर्टीजमेंट, आप गलत मिसलीड कर रहे हो लोगों को। कंज्यूमर कोर्ट प्रोवाइड द क्विक एंड द लो कॉस्ट जस्टिस। क्विक, फटाफट प्रोवाइड कर देता है जस्टिस। अगर तो देखो 2-2 3-3 साल लगे तो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। ठीक है, क्विक जस्टिस मिलती है इसलिए लोग कंप्लेंट करते हैं। लो कॉस्ट, अगर तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो यहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करना, तो लोग नहीं जाएंगे। लो कॉस्ट है तो लोग जा सकते हैं। लीगल प्रोटेक्शन मेक द सेलर मोर रिस्पॉन्सिबल। अब सेलर को पता है कि ये एक्ट है, लीगल प्रोटेक्शन एक्ट है कंज्यूमर के लिए, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं यार, मुझे अडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, मुझे लोगों को मिसलीड नहीं करना, मुझे सही लीगल प्रोडक्ट्स को बेचना है, नहीं तो लोग कंप्लेंट कर देंगे। तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि मुझे सही सामान बेचना है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू। अब कंज्यूमर के राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कंज्यूमर के बेसिकली कितने राइट्स है, 6 राइट्स है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो गलत प्रैक्टिसेस से उसको बचाता है। पहला है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, या राइट टू चॉइस भी कहते हैं, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसको बेसिकली पेपर में कई बार एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आता है। इस पे मेरी एक शॉर्ट रील है, आप शॉर्ट्स कह सकते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, वो भी एक बार आप देख लेना। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। राइट टू सेफ्टी, जो भी कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचे वो सेफ प्रोडक्ट होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता होना चाहिए कंज्यूमर को। सो कंज्यूमर हैव द राइट टू बाय द सेफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है वो सेफ होनी चाहिए, उसको कोई हार्म नहीं प्रोवाइड करे या उसके आसपास के कोई एसेट हार्म नहीं होना चाहिए। सो राइट कंज्यूमर, सो द राइट प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज जो hazardous है टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। hazardous दैट मीन्स डेंजरस, जो चीज गलत है, हमारी लाइफ के लिए गलत है, या जो भी हम प्रॉपर्टी है उसके लिए गलत है, तो ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचना है। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी है या कोई तभी तो जैसे क्रैकर्स बैन होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रैकर्स का कुछ पता नहीं है, वो हाजेडियस होते हैं हमारी लाइफ के लिए, डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो ये चीज बोल रहा है कि कंज्यूमर के पास सही प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनसेफ प्रोडक्ट। अगर कोई डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फॉर एग्जाम्पल आप हीटर लेके आए हो अपने घर, ठीक है, तो वो डिफेक्टिव है, आपने उसको चलाया, आपको करंट पड़ गया, ठीक है, और वो जो पर्सन है जिससे आपने खरीदा वो कह रहा है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसने आपको मिसलीड भी करा, तो आप उसकी कंप्लेन करने जा सकते हो, और वो बाद में मना कर दे कि नहीं ये मेरा तो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स, आपको किसी ने जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसे केसेस आए हैं कि जो हमारे पल्सेस होते हैं उसमें स्टोन्स मिले हैं, वो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स मिले हैं। ठीक है, अनसेफ मेडिसिन जो फिट नहीं होती फॉर टेकिंग, अनफिट होती है हमारी हेल्थ के लिए, ऐसी मेडिसिन आप नहीं बेच सकते, वो भी इलीगल है। सो मैन्युफैक्चरर और सेलर मस्ट इंश्योर कि उनका प्रोडक्ट सेफ है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट कर, हम आगे जाके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे। तो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको मीट आउट कर रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, तभी तो मार्केट में बेच सकते हो। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक अप्लायंस मस्ट नॉट कॉज एनी फायर और इलेक्ट्रिक शॉक। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप खरीद रहे हो वो सेफ होने चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचना है उसके पहले उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, उसके क्वालिटी बताओ कि ये क्वालिटी है, ये उसका एमआरपी है, इतनी क्वांटिटी है, ये उसके इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप गलत इंग्रेडिएंट्स दे के लोगों को बेच रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगर किसी पर्सन को एलर्जी हो जाएगी तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो कंज्यूमर हैव द राइट टू गेट द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। उसका राइट है कि वो कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे, जैसे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी गुड्स नहीं बेच सकते, मेथड ऑफ यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं कि आप उसको गलत मेथड और यूज बता रहे हो, सर्विसेज नहीं बता रहे हो, इसलिए पैकेट्स के पीछे क्वालिटी, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स लिखना कंपलसरी है, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि इसके अंदर क्या है। This help the consumer make an informed choices and prevent them from the mislead by the false advertisement. अगर उनको एडवर्टीजमेंट गलत मिली है, ठीक है, उनको पता नहीं है, तो वो बच सके इस चीज से। इसलिए आपका ये राइट, उनका ये राइट है कंज्यूमर का कि आप उनको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि ये प्रोडक्ट से ये होगा, ये प्रोडक्ट के अंदर ये है, पूरी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की आपको प्रोवाइड करनी है एज अ सेलर टू योर बायर। फेक पैकेट,
फूड पैकेट मस्ट शो द एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो एक्सपायरी डेट ही चेंज कर देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द राइट टू चॉइस। आप चॉइस बना सकते हो, आपकी खुद की मर्जी है कि आपको क्या प्रोडक्ट खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप पे गए हो, ठीक है, आपको शॉपकीपर फोर्स कर रहा है आपको यही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है, यही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है, और आप कह रहे हो नहीं मुझे ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है, वो कह रहा है नहीं आपको यही खरीदना है। तो वो आपका राइट है कि आप जो मर्जी खरीद सकते हो, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो कंज्यूमर चूज कर सकता है फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांड्स प्रोडक्ट्स फ्रीली। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे गए हो, पेप्सी और कोक, ठीक है, दो दो है, आपको कोक खरीदनी है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे नहीं, आपको फोर्स कर रहे हैं आपको पेप्सी खरीदनी है, पेप्सी खरीदनी है, तो दैट्स अगेंस्ट योर राइट्स, ठीक है, आप उनकी कंप्लेन कर सकते हो। So the right ensure that the consumer have access to the variety of the goods and services at the competitive prices। जो भी प्राइजेस हैं, जो भी एमआरपी पे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बिक रहे हैं, आप उनमें से कोई भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो, इट्स योर राइट। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कंज्यूमर शुड नॉट बी फोर्स टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सर्विसेज। चूजिंग फ्रॉम द डिफरेंट मोबाइल फोन्स एंड द स्टोर्स मोबाइल ब्रांड्स। आप कोई भी मोबाइल का ब्रांड खरीद सकते हो, जरूरी नहीं है आपको आईफोन ही खरीदना है, सैमसंग ही खरीदना है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं से भी खरीद सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। अगला राइट है राइट टू बी हर्ड। हर्ड की कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई है, तो उसको कंज्यूमर उसमें सुना जाना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होने से बच जाए, ठीक है। उसका राइट है कि वो कंप्लेंट कर सकता है और उसको फीडबैक दे सकता है वो, कि इनका प्रोडक्ट और या सर्विसेज खराब है, अनफेयर है। कंज्यूमर हैव द राइट कि वो कंप्लेंट करके आ सकता है, और वो अथॉरिटीज जो उसको कंप्लेंट करी है उनको सुनना पड़ेगा कंज्यूमर की क्या कह रहा है, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो ये कंज्यूमर का हक है, उसका राइट है कि वो कोर्ट्स जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और उनके अथॉरिटीज को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है उस सेलर के खिलाफ, ठीक है। सो द राइट इंश्योर की कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है प्रॉपरली कंज्यूमर कोर्ट्स में, फॉर कंज्यूमर ड्रेसर सेल्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके आपसे ना बैंक वालों ने ज्यादा फीस चार्ज कर ली है, जो बैंक चार्जेस होते हैं वो ज्यादा चार्ज कर लिए, तो आप बैंक के खिलाफ केस कर सकते हो। आप बैंक के खिलाफ फाइल कर सकते हो कि इन्होंने हमसे चार्जेस ज्यादा लिए हैं। तो बैंक को और वहाँ के जो कंज्यूमर फोरम्स हैं उनको सुनना पड़ेगा कि या ये आपकी कंप्लेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो मांग कर सकता है रिप्लेसमेंट की, कंपेंसेशन की, रिफंड की, वो मांग कर सकता है। कंज्यूमर कोर्ट्स को सुनना पड़ेगा, वो जो कंज्यूमर फोरम्स है उनको सुनना पड़ेगा, ठीक है। सो कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक द कंपेंसेशन, रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी उसके साथ अनफेयर हुआ है उसके खिलाफ अगर वो कंप्लेंट कर रहा है, तो उसको वो जो चीज की मांग करे, अगर उसको रिफंड चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, वो उसको मिलेगा, वो उसकी मांग कर सकता है। सो कंज्यूमर कोच प्रोवाइड द रेमेडीज, जैसे रिप्लेस कर सकते हैं गुड्स को, अगर डिफेक्टिव गुड है उसको रिपेयर करके दे सकते हैं, कंपेंसेशन दे सकते हैं जो उसने लॉस फेस करा है। सो अगर डिफेक्टिव फोन आ गया उसके पास, लेट सपोज कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे रिटर्न करके दो ये इस डिफेक्टिव गुड को, तो उनको रिटर्न करके देना पड़ेगा या उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। जो भी वो मांग करे वो सेलर को करना पड़ेगा, ठीक है। सो द लास्ट इज द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इन सारे राइट्स के बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए, यही राइट को कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए कि उसके पास ये राइट्स है, उन राइट्स को वो प्रैक्टिस कर सकता है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अनफेयर हो रहा है, कुछ इलीगल हो रहा है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकता है, अपने राइट्स के साथ फाइट कर सकता है, ठीक है। सो कंज्यूमर हैव द राइट टू लर्न अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्कूल्स वगैरह में, मीडिया में, ये सारा कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए कि ताकि कंज्यूमर को पता रहे कि यस मेरे कुछ राइट्स हैं, मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे आपको स्कूल में चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप अवेयर रहो कि आपके पास राइट्स है। अगर आप कल को आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अनफेयर हो रहा है, आपसे ओवर चार्ज कर रहा है, कि आपको अडल्टरेटेड प्रोडक्ट कोई बेच रहा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट्स जा सकते हो, ठीक है। सो कंज्यूमर एजुकेशन प्रमोटेड थ्रू schools, media, government programs। सो एग्जाम्पल है स्कूल और मीडिया में एजुकेट द पीपल अबाउट द सेफ ऑनलाइन शॉपिंग। अब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे से बहुत बार हुआ है, वो शॉपिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की लोग, तो वहां से कुछ फेक या कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकल आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने कंपनसेशन की, रिप्लेसमेंट की मांग कर सकते हो, ठीक है।
समराइज में यही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, फेयरनेस, सही चीजें होनी चाहिए, आपको सेफ्टी मिलनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, लो और राइट्स एम्पावर करते हैं कंज्यूमर को एंड हेल्प द एथिकल बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस एथिकल होना चाहिए, कुछ अनएथिकल कुछ गलत प्रैक्टिस ना कर रहा हो, और कंज्यूमर के पास एक पावर होनी चाहिए, उसको लॉ और राइट्स वो पावर देते हैं कि वो प्रैक्टिस करे उन राइट्स को और अनफेयर चीजों के खिलाफ लड़े। अवेयरनेस ऑफ द राइट्स इज बोथ फॉर द कंज्यूमर एट द बिजनेसेस, और अवेयरनेस दोनों के पास होनी चाहिए, बिजनेसेस के पास भी होनी चाहिए ताकि वो अवेयर रहें, और कंज्यूमर के पास भी होनी चाहिए ताकि वो भी अवेयर है। अवेयर कंज्यूमर इज इक्वल टू प्रोटेक्टेड कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर अवेयर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, एजुकेटेड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो अवेयर है, उसको पता है मेरे पास ये राइट्स हैं, तो वो अपने राइट्स के साथ लड़ सकता है अगर उसके साथ कुछ अनफेयर होता है तो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इसके रेस्ट हमारे पास कुछ इसके रिड्रेसल रह गए हैं, और हमारे पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़े जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसके राइट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।